सबसे खराब पहलू जो मुझे लगा कि अगर कोई शिक्षा विभाग ने नियमावली जारी की, उस नियमावली में विसंगतियां हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी है, तो आप उनको विरोध क्यों नहीं करने देंगे कि कोई नियोजित शिक्षक आंदोलन में उतरेंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये क्या बात हुई? तो इस तरह के कानून अगर बनाते हैं, इस तरह का अगर कोई सर्कुलर आता है तो निश्चित तौर से उनको कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए। तक तो ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि भाई जो बहाली आपने निकाली है, जो रिक्तियाँ की घोषणा आपने की है, उस पर केवल नए अभ्यर्थी उस पर कॉम्पिटिशन देंगे या पूर्व के जो शिक्षक हैं वो भी आएंगे उस पर। सरकार कह रही कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, उसमें एक बड़ा रास्ता जो था वो शिक्षा विभाग था। तो आप जब कोई बहाली निकाल रहे हैं और उसमें शिक्षक पुराने शिक्षक को ही ले रहे हैं घुमा करके, तो फिर ये नया बहाली कैसे कहलाएगा? जिद को सरकार को छोड़ना चाहिए कि हम उनका परीक्षा ही लेंगे और इसी से क्वालिटी बढ़ना है। राज्यकर्मी का दर्जा मांग था और कुछ मांग नहीं है शिक्षकों का। ये नहीं कि हमारा सैलरी आप आसमान में ले जाइए, ये तो मांग थी नहीं। तो आप सारे स्कूल के शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर सकते हैं? कभी केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक कभी गाय भैंस तो गणना करने गए नहीं है, पढ़ाना उनका सिर्फ एकमात्र मकसद है। वहाँ शिक्षक और स्टूडेंट्स का रेशियो बना हुआ है, उसको फुलफिल किया जाता है। यहाँ तो न शिक्षक हैं, न कुछ है, न शिक्षक को पढ़ाने का मौका देंगे, उनसे दुनिया भर का काम लेंगे। हमने तो आंदोलन का आह्वान किया है। हमने आह्वान किया है और सरकार अगर नहीं मानेगी तो एक अनिश्चितकालीन आंदोलन भी चलेगा, महाहड़ताल की तरफ भी जाएंगे हम लोग, थोड़ी रुक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, नई शिक्षक बहाली जो नियम निकाला गया है, हालांकि यह मुद्दे थमने की नाम नहीं ले रहे हैं और अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में भी यह मामला पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। चलिए, आज हम संदीप सौरभ के पास हैं और संदीप सौरभ जी जो कि शुरू से ही इस मुद्दे पर अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपने सरकार में रहते हुए भी सरकार से मांगे भी कर रहे हैं और कई मुद्दे जो हैं इनकी मान ली भी गई है। संदीप सौरभ जी, अब कैसे नज़र से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो हैं जो कोर्ट पहुंचने वाले हैं, वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ पे गड़बड़ी है और तकनीकी गड़बड़ी है वहाँ तो जाहिर सी बात है कि लोग कोर्ट जाएंगे। और सबसे ख़राब पहलू जो मुझे लगा कि अगर कोई शिक्षा विभाग ने नियमावली जारी की, उस नियमावली में विसंगतियां हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी है, तो आप उनको विरोध क्यों नहीं करने देंगे? आप भले उनकी मांग मानिए मत मानिए, वो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा यही है कि किसी को भी विरोध करने का अधिकार होगा। एक जो कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग की तरफ से एक जो सर्कुलर जारी हुआ है कि कोई नियोजित शिक्षक आंदोलन में उतरेंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ये क्या बात हुई? तो इस तरह के कानून अगर बनाते हैं, इस तरह का अगर कोई सर्कुलर आता है तो निश्चित तौर से उनको कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए। दूसरी बात है कि 6 to 8 इसमें जो आपने सीटें नहीं दी है, और विभाग को मैंने लेटर भी लिखा, अपर मुख्य सचिव से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें जो जितने पद हैं वो सब प्रमोशन के पद हैं। तो आप कैसे तय कर रहे हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद जो हैं वो एग्ज़ाम से लेंगे, कितने पद जो हैं प्रमोशन से लेंगे? अगर सपोज़ कीजिए, अभी तक तो ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि भाई जो बहाली आपने निकाली है, जो रिक्तियाँ की घोषणा आपने की है, उस पर केवल नए अभ्यर्थी उस पर कॉम्पिटिशन देंगे या पूर्व के जो शिक्षक हैं वो भी आएंगे उस पर। अगर वो भी आएंगे, जो कि अभी तक विज्ञप्ति से लग रहा है, क्योंकि आपने इसको स्पष्ट नहीं किया है, तो अगर पूर्व के शिक्षक आएंगे तो जो 6 to 8 के शिक्षक हैं वो किस सीट पर एग्ज़ाम देंगे? या आपने कहा कि प्राथमिक शिक्षक में इतने पद हैं और सारे नियोजित शिक्षक को आपने आमंत्रित कर लिया। अब सपोज कीजिए कि आपने कट ऑफ मार्क्स सिर्फ रखा है और सीट से ज़्यादा लोग कट ऑफ मार्क्स क्रॉस कर गए, तो क्या होगा? सरकार कह रही कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, उसमें एक बड़ा रास्ता जो था वो शिक्षा विभाग था। तो आप जब कोई बहाली निकाल रहे हैं और उसमें शिक्षक पुराने शिक्षक को ही ले रहे हैं घुमा करके, तो फिर ये नया बहाली कैसे कहलाएगा? बिहार में 3 लाख के आसपास शिक्षक के पद खाली हैं और पुराने शिक्षक भी नए पद पर आ जाएंगे, तो रिक्तियों का तो वही का वही रिक्ति रह जाएगा। तो सरकार कम से कम क्लियर तो करे। तो कई सारी विसंगतियां हैं, कई सारी अस्पष्टताएं हैं, कुछ तर्कहीनता है और कुछ अफवाहबाजी है। जैसे सबसे बड़ा अफवाहबाजी है कि पूर्व के जो शिक्षक हैं उनसे अगर हम एग्ज़ाम लेंगे तो इससे क्वालिटी में इजाफा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साहब? कैसे हो जाएगा इजाफा? आप एग्ज़ाम लेंगे, फिर शिक्षक वहीं के वहीं रह जाएंगे, उसी स्कूल में उनको पढ़ाना है, वो पास करे फेल करे, तो क्वालिटी कहाँ से बढ़ गया? कोई भी परीक्षा में क्वालिटी को जब तक आप स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, छंटनी नहीं करेंगे,
तब तक कैसे क्वालिटी में कोई बराबर, तो आप कह दीजिए कि जो लोग बीपीएससी फेल करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा, जो पास करेंगे सिर्फ वही पढ़ाएंगे, तब हम मान लेंगे कि आप क्वालिटी की चिंता कर रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ एग्ज़ाम लेकर के लेवल लगा देने से कोई क्वालिटी नहीं तो बढ़ने जा यहाँ रहा पे है। सरकार तो मतलब कहीं कहीं बचने की कोशिश करे, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी जो पास नहीं करेगा उसे निकाल देंगे। अगर निकाल देती है तो फिर सवाल सरकार पे सवाल खड़ा हो जाती है कि भाई जिसके पास क्वालिटी नहीं थी उससे आप बच्चों को क्यों पढ़वा रहे थे। निकाल तो आप सकते नहीं है ना, क्योंकि देश में तो एक कानून है, देश में तो संविधान है। आपका मन किया तो आपने उनको ऐसे ही ले लिया, आपका मन किया तो आपने कहा कि इस मुखिया के थ्रू बहाली कर देंगे, आपका मन किया तो आपने बिना परीक्षा का ऐसे डिग्री लाओ नौकरी पाओ कर दिया, अब आपका मन करता आप करेंगे निकाल देंगे। ऐसे तो चलता नहीं है। तो देश के में अंदर न्यायालय भी है, तो ये नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तब इस जिद को सरकार को छोड़ना चाहिए कि हम उनका परीक्षा ही लेंगे और इसी से क्वालिटी बढ़ना है। राज्यकर्मी का दर्जा मांग था और कुछ मांग नहीं है शिक्षकों का। ये नहीं कि हमारा सैलरी आप आसमान में ले जाइए, ये तो मांगती नहीं। राज्यकर्मी का दर्जा, ताकि उनको एक सम्मान महसूस हो। जब राज्य की सरकार ने उसकी नियुक्ति की, राज्य की सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनमें वो दिन रात काम कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राज्य सरकार उनको पेमेंट दे रही है, राज्य सरकार के पास अधिकार है कि किसी शिक्षक को दंड दे सके, तब राज्य सरकार उनको अपना कर्मी ही तो कहना है, सिर्फ यही तो मांग थी। इसको कहने में हम 9 तरह का नखरा लगा देंगे, ये कहाँ से बात आ गई। तो इसलिए अभी भी समय है, भले ही विज्ञप्ति आ गया है लेकिन सरकार के पास अभी भी मौका है। और भाकपा माले ने तो एकदम पहले दिन से इस तर्कहीनता को पकड़ा है। हमने रास्ते बताए हैं सरकार को कि इन रास्तों से आप क्वालिटी एजुकेशन को पा सकते हैं। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जितने स्कूलों के भीतर, सरकारी स्कूलों की जो बदतर स्थिति है, वो जितना बर्बाद है उससे 20 गुना ज़्यादा वो बदनाम है। वो उतना खराब है नहीं जितना वो खराब प्रोजेक्ट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आपको शिक्षा को प्राइवेटाइज करने का एक नेशनल साजिश चल रहा है, राष्ट्रीय लेवल पे एक साजिश चल रहा है। आप लोगों के दिमाग में ये बैठाना चाहते हैं कि तुम मजदूरी भी करते हो, हर दिन 100 रुपये भी कमाते हो, तब भी उस पेट काट करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो। इसलिए तो सरकारी स्कूल को बदनाम ज़्यादा किया गया है। वो कमज़ोरी है उसमें, लेकिन जितना लोग जानते हैं कि जितना कमज़ोरी, उतना कमज़ोरी है नहीं प्राइवेट वाले को। निश्चित तौर से। तो ये तो एक अलग तरह का डिबेट है कि आप शिक्षा में बेसिक सुधार कैसे करेंगे। हमने तो विधानसभा में उसको रखा था। जैसे सरकार का ही एक विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, सरकार का फंडिंग उसमें है, शिक्षक का रिक्रूटमेंट से लेकर के पेमेंट सब सरकार दे रही है। तो आप सारे स्कूल के शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर सकते हैं? कभी केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक कभी गाय भैंस तो गन्ना करने गए नहीं है, पढ़ाना उनका सिर्फ एकमात्र मकसद है। वहाँ शिक्षक और स्टूडेंट्स का रेशियो बना हुआ है, उसको फुलफिल किया जाता है। यहाँ तो न शिक्षक हैं, न कुछ है, न शिक्षक को पढ़ाने का मौका देंगे, उनसे दुनिया भर का काम लेंगे। तो क्वालिटी ठीक करने के लिए और भी रास्ते हैं, कई सारे रास्ते। अब मतलब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग आंदोलन पे भी उतरेंगे। निश्चित तौर से उतरेंगे, उनका अधिकार है उतरना। आप भी सपोर्ट कीजिएगा। उतरे, हम लोग तो कॉल ही लिए हैं। हमने तो आंदोलन का आह्वान किया है। अच्छा। हमने आह्वान किया है, और सरकार अगर नहीं मानेगी तो एक अनिश्चितकालीन आंदोलन भी चलेगा। महाहड़ताल की तरफ भी जाएंगे हम लोग, थोड़ी रुक जाएंगे। 2-3 दिन पहले आरजेडी में एक बड़ा सा बैठक हुआ था, जिसमें वहाँ गठबंधन के तमाम पार्टी के जो आप लोग के जो लोग हैं वो सभी लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो क्या इस मुद्दे को वहाँ पे रखा गया था? देखिए, परसों 2 दिन पहले महागठबंधन की बैठक हुई, आरजेडी की बैठक नहीं थी वो। महागठबंधन की मैं बोल रही हाँ, हूँ। तो महागठबंधन की जो बैठक थी, और वो सरकार जो नई बनी है उसके बाद वो पहली बार महागठबंधन की बैठक हुई इतने समय के बाद। हम लोग तो लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि महागठबंधन के भीतर एक संयोजन समिति का गठन हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी रहे, और कोई भी नीतिगत मामला हो तो उससे कैसे डील करना है सरकार को, इस पर बैठ करके सामूहिक फैसला हो, बातचीत हो, कम से कम हमारे कंसर्न सुने जाएं। तो क्या इस मुद्दे को वहाँ पे तो रखा इस गया मुद्दे था? को भी निश्चित तौर से रखा गया है। और आप शायद जानते होंगे कि इससे पहले 5 पार्टियों ने एक साथ इस शिक्षक को लेकर के, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा देने के को लेकर के स्वीकृति अपनी दे दी होगी। अपनी असहमति दर्ज कराई थी सरकार से कि आप परीक्षा मत लीजिए, बिना शर्त दीजिए। अब राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, उन्होंने भी इस बात पे सहमति जताई है। और परसों की बैठक में सभी पार्टियों ने एक साथ कहा है, जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे कहा है कि आप इसको तुरंत देखिए, और या तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप बात कीजिए, नहीं तो हम लोग का एक डेलीगेशन, वहाँ प्रमुख नेता हैं वो कब फ्री हैं और कब
माननीय मुख्यमंत्री अवेलेबल हैं, कब वो समय दे रहे हैं, कब बात होगी। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। हम तो एकमात्र घटक दल हैं। सर एक लास्ट सवाल है कि कैसे कैसे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे नियम, मतलब आइडिया कहाँ से ये सब लाते हैं? आइडिया का देखिए क्या है कि आइडिया तो मतलब फंसाए जो के लोग रखो जो लोग अभ्यर्थियों जो को। लोग एसी कमरा में बैठ करके कोई नियम बना रहे हैं, तो उनको तो बहुत ग्राउंड का अनुभव नहीं है। चीज़ें कितनी जटिल हैं ये उनको पता नहीं है। डे टू डे लाइफ में वो अभ्यर्थियों से टच में नहीं है, न तो शिक्षकों से टच में है। तो अगर संपूर्ण जिम्मेदारी उनको दे दी जाएगी कि आप ही तय कर दीजिए, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, जो भी है, अब उनको ही तय करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे और स्टेक होल्डर्स को अगर फोल्ड में नहीं लेंगे तो इस तरह की गड़बड़ी होती है, बहुत स्वाभाविक। कोई साजिशन किया गया ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ, इसमें जो ऊपर से दिखता है और कॉमन सेंस में तो देखता हूँ आम सोसाइटी के भीतर लोगों को लगता है बहुत बढ़िया हुआ, शिक्षक का परीक्षा हो रहा है तो अब शिक्षक पढ़ाएगा। ये कहाँ से होगा आता है? तो शिक्षक को सबक ऐसे नहीं सिखा सकते हैं। आप उनको हटाइए, या अगर नहीं हटाना तो ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग से वो डेवलप करेंगे, परीक्षा से डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है सर, यही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और एक बात जो है वो बहुत ही अच्छी बात है जो सामने निकल के आ रही है कि भाई नीतीश कुमार जी जब उनका मन हुआ था तो पहले उन्होंने यह निकाला था कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। यही शायद हुआ था उस समय, शिक्षक बहाली उन्होंने किया था, और अब क्वालिटी बेस ढूंढ रहे हैं शिक्षकों में, और उसके बाद यह पूरा मसला शुरू हो रहा है। हालांकि ये लोग आवाज़ तो उठा ही रहे हैं संदीप सौरभ जी, देखते हैं क्या कुछ हल निकल के आता है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।